नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। आज हम आपके सामने एक हैरान कर देने वाली सरकारी कहानी लेकर आए हैं। आपको ये बताने आए हैं कि जो सरकार ये दावे करती है, लगातार इसका ढिढोरा पीटती है, लाउड स्पीकर लगा के कहती है कि हम न किसी को फंसाते हैं और न बचाते हैं, वो अगर साजिश पर उतर आए, वो अगर षड्यंत्र पर उतर आए, वो अगर कुचक्र पर उतर आए तो क्या कर सकती है। ये कहानी आपको बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको ऐसे राज में डर लगना चाहिए। इस राज के कद्दावर व्यक्ति के साथ जब ऐसा हो सकता है, जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो फिर आम आदमी के साथ क्या हो सकता है। आपने सरकार से, आपने सरकार के किसी अधिकारी से, आपने पुलिस से, आपने प्रशासन से अगर कुछ कोई पंगा ले लिया या फिर इनमें से किसी ने आपको अपने आंखों पे चढ़ा लिया, तो आपका असर क्या हो सकता है, ये आपको बताने आए हैं। ये आपको बताने आए हैं कि बिहार के आईपीएस अधिकारी क्या गुल खिला रहे हैं। ये आपको बताने आए हैं कि बिहार के एक आईपीएस अधिकारी कोर्ट में खड़ा होकर ये कहता है कि मुझे पता नहीं कि मेरे पिता क्या काम करते हैं। ये आपको बताने आए हैं कि बिहार पुलिस किसी के घर से जब कोई विस्फोटक सामान बरामद करती है तो उसमें वो विस्फोटक सामान जो है 11 दिन बाद के छपे अखबार में लिपटा पाया जाता है। यानी पुलिस के लिए जो अखबार उस तारीख को छपता, जिस तारीख को छपता, उससे 11 दिन पहले प्रकाशक छाप देते हैं। यह हैरान कर देने वाली कहानी है। यह हैरान कर देने वाली कहानी है कि एक आईपीएस अधिकारी को चुनाव में गड़बड़ी के आरोप में पद से हटा दिया जाए, लोकसभा चुनाव में, और बाद में कोर्ट में उससे पूछा जाए कि क्या उस समय चुनाव हो रहे थे, तो अधिकारी कहे कि नहीं, मुझे मालूम नहीं कि उस समय चुनाव हो रहे थे। जिस प्रत्याशी के आरोप पर, जिस प्रत्याशी की शिकायत पर उसे हटाया जाए, कोर्ट में खड़ा होकर आईपीएस अधिकारी कहे कि नहीं, मुझे उस प्रत्याशी के बारे में कोई जानकारी नहीं कि वो चुनाव लड़ रहा था या नहीं लड़ रहा था। ये सनसनीखेज कहानी है जो परत दर परत इस सरकार की पोल खोलती है, जो आपको सावधान करती है कि इस सरकार में आपका सांस लेना गुनाह है अगर सरकार की नजर में आप आ गए। अगर सरकार ने चाहा तो आपको उस हाल में पहुंचा सकती है जिसकी कल्पना आपने न की हो। ये कहानी अनंत सिंह की कहानी है। हम पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, अनंत सिंह के न हम समर्थक हैं न विरोधी हैं, लेकिन अनंत सिंह को 2-3 दिन पहले को जेल से रिहाई हुई है। सरकार ने 2 केस अनंत सिंह पर, संगीन केस किए थे, और हाईकोर्ट ने उस केस में जजमेंट अपना दिया है। वो जजमेंट हैरान करने वाला है। वो जजमेंट आपको ये बता रहा है कि सरकार किस हद तक निजता पर उतर सकती है, सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से निपटने के लिए क्या कुछ कर सकती है। ये बता रहा है, ये हाईकोर्ट का जजमेंट बता रहा है कि एक आईपीएस अधिकारी कानून के साथ, अपनी वर्दी के साथ किस तरीके का खिलवाड़ कर सकता है। नाम बताने की जरूरत नहीं है, आईपीएस अधिकारी का नाम लिपि सिंह है। हाईकोर्ट के फैसले से इस अनंत सिंह के केस में, अनंत सिंह पर 2 केस किए गए थे और हम दोनों का विवरण बताएंगे। अनंत सिंह के मामले में, अनंत सिंह पर केस में जो हाईकोर्ट का जजमेंट है, वो परत दर परत सरकार की कलई खोलता है। वो परत दर परत बिहार सरकार की आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह की कलई खोलता है। वो बताता है कि एक आईपीएस अधिकारी जिसने कानून के तहत काम करने की कसम ले रखी होती है, वो किस कदर जो है प्रतिद्वंदिता सरकार का बदला चुकाने के लिए किस कदर कानून की धज्जियां उड़ा सकती है। ये सरकार को नंगा कर देने वाला सच है जो हाई कोर्ट के डिसीजन से सामने आया है। घटना के पृष्ठभूमि में पहले आपको ले चले। ठीक आज से 5 साल पहले की कहानी है ये। आज से 5 साल पहले 16 अगस्त 2019 का मामला है ये, जब बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घर पे, लदमा में घर है उनका, मोकामा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, पटना जिला में पड़ता है। अनंत सिंह के घर पे पुलिस की, आप कह सकते हैं कि आधा पटना की पुलिस पहुंच गई थी। वहां पर कम से कम 6 थाने के थानेदार थे और उन्होंने रेड की थी। शाम में पुलिस ने मीडिया को बताया कि अनंत सिंह के घर से एक AK-47 राइफल, इसके अलावा 27 कारतूस और 2 ग्रेनेड बरामद हुआ है। ये पुलिस ने जानकारी दी और इसके बाद अनंत सिंह पर जो है
आतंकवाद कानून, आतंकवाद निरोधक कानून के तहत जो है वो केस दर्ज किया गया था। इस केस में फाइनली हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया है। लेकिन हाईकोर्ट ने जो अपने फैसले में जो बातें कही है वो आपको हैरान कर देगी, वो आपको दंग करेगी, वो आपको सतर्क करेगी, वो आपको सावधान करेगी कि बिहार में क्या कुछ हो सकता है। बिहार सरकार का मुखिया नीतीश कुमार, बिहार सरकार के मुखिया आप कह सकते हैं, हम अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करेंगे उनके बारे में, जो दावे करते रहे हैं और उनके जो कारिंदे या उनके जो सपोर्टर्स हैं जिस तरीके की बातें करते रहे हैं, वो आप सुनते रहे कि कानून काम करता है, यहाँ पर कानून का राज है, कानून जो है वो न यहाँ हमारे राज्य में न किसी को फंसाया जाता है न बचाया जाता है। फंसाने और बचाने की लंबी कहानी हाई कोर्ट के जजमेंट से सामने आई है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, ये मामले की शुरुआत हुई और जो केस हुआ उसमें बाढ़ थाना है बिहार पटना में, बाढ़ थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर और एसएचओ मतलब थानेदार संजीत कुमार ने केस किया कि 16 अगस्त 2019 को सुबह में उनको सूचना मिली कि मोकामा के विधायक अनंत सिंह के घर में भारी मात्रा में अवैध हथियार छिपा कर रखे गए हैं और उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। लिहाजा कम से कम आधे दर्जन थाना की पुलिस बुलाई गई, पुलिस के आला अधिकारियों को सूचित किया गया और उनके घर में रेड किया गया। संजीत कुमार ने जो एफआईआर दर्ज कराई उसके मुताबिक उस रेड में AK-47 जो राइफल है वो घर के अंदर से बरामद किया गया। इसके अलावा जो है 26 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इसके अलावा 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया। सरकार ने कहा, पुलिस ने कहा कि अनंत सिंह के घर से ये सामान की बरामदगी ये बताता है कि अनंत सिंह आतंकवादी है, लिहाजा आतंकवाद निरोधक कानून के तहत उनके खिलाफ केस किया गया। और इस केस में अनंत सिंह के केस में मामले में आखिरकार जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया, उस जजमेंट में पहले तो निचली अदालत ने अनंत सिंह को इस मामले में दोषी करार दिया, सजा सुना दी, लेकिन हाईकोर्ट का जजमेंट जो है वो पूरी कलई खोलने वाला है। आपको एक एक करके हम कहानी सुनाते हैं। बड़ा दिलचस्प कहानी है। पुलिस ने जब छापेमारी की तो पुलिस छापेमारी में पुलिस ने कहा कि जब हम वहां पर रेड करने गए थे तो घर बंद था। कोर्ट ने पूछा क्या कोई वारंट था रेड करने का? पुलिस ने कहा कोई वारंट नहीं था। कोर्ट ने पूछा आपने घर को कैसे खोला? पुलिस ने कहा कि जब हम वहां पर घर में जब हम रेड कर रहे थे वहां बहुत सारे लोग खड़े हो गए और लोग जब खड़े हो गए तो उनमें से किसी ने कहा कि ये घर, इस घर का केयर टेकर, अनंत सिंह के घर का केयर टेकर जो है वो सुनील नाम का एक व्यक्ति है। सुनील नाम वही आसपास टहल रहा था। उसे पकड़ा गया, उसने घर की चाबी दे दी। चाबी खोलकर जब हम वहां रेड करने गए तो घर के अंदर जाने पर हमने आपको बताया कि AK-47 राइफल, कारतूस और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। इसके बाद जो है पुलिस ने कहा कि हमने सुनील नाम को गिरफ्तार कर लिया और अनंत सिंह को दूसरा आरोपी इसमें बनाया, चूंकि अनंत सिंह का घर था, और हमने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इस मामले में अनंत सिंह को आपको बता दें कि स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था और अनंत सिंह को दिल्ली में पकड़ा गया था। अनंत सिंह ने दिल्ली के कोर्ट में सरेंडर किया था। लिपि सिंह खुद वहां लाने गई थी। लिपि सिंह उसमें बाढ़ की ASP हुआ करती थी, जिनके अंदर वो जो पूरा अनंत सिंह का इलाका था वो था। लिपि सिंह कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। लिपि सिंह उस समय 2019 में JDU के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार की तरह साय के साथ रहने वाले RCP सिंह की पुत्री है। और उससे पहले यह हुआ था कि 2019 में अप्रैल में लोकसभा चुनाव हुआ था। लिपि सिंह वहां पर ASP के पद पर तैनात थी। अप्रैल के इस लोकसभा चुनाव में ललन सिंह JDU की ओर से चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया था। नीलम देवी ने चुनाव आयोग को यह लिख कर दिया था कि बाढ़ की ASP लिपि सिंह जानबूझकर चुनाव में एक पार्टी यानी JDU के पक्ष में काम कर रही है और जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। हुआ यूं था कि गजानन पांडे नाम के एक व्यक्ति ने नीलम देवी
का प्रस्तावक बने थे वो, और उनको पुलिस ने, बाढ़ पुलिस ने आर्म्स एक्ट में फंसाकर जेल भेज दिया था। नीलम देवी ने इस बेस पर शिकायत की थी और उसके बाद चुनाव आयोग ने लिपि सिंह को बाढ़ के एसपी पद से हटा दिया था। चुनाव आयोग ने मोकामा के एसएचओ थानेदार को भी वहां से हटाया था। लेकिन चुनाव खत्म हुआ और चुनाव खत्म होते ही सरकार ने फिर से लिपि सिंह को, चुनाव आयोग का जब अधिकार समाप्त हो गया, लिपि सिंह को बाढ़ का एएसपी बनाकर भेज दिया और उसके बाद शुरू हुई बदले की कहानी। हैरान कर देने वाली कहानी है। पुलिस ने कहा कि उस घर में ताला लॉक था, अनंत सिंह के घर में, और अनंत सिंह के एक एक करके आप पॉइंट सुनते जाइएगा। हमने सुनील राम, हमको भीड़ में से किसी ने कहा कि सुनील राम जो है उस घर का केयर टेकर है, और हमने उस केयर टेकर को पकड़ा और हमने उससे चाबी ली, ताला खोला और अंदर गए हम, और उसके बाद हथियार की बरामद की हुई। लेकिन पुलिस ने चाबी और ताला सीजर लिस्ट में नहीं शो किया। पुलिस के पूरे इस मामले के चार्जशीट में कहीं ताला और चाबी का जिक्र नहीं है। पुलिस ने सीजर लिस्ट बनाया कि वहां घर से क्या क्या बरामद हुआ, उसमें ताला और चाबी नहीं था। पुलिस ने अपने केस में कहा कि सुनील उस ताले की 2 चाबी थी। एक चाबी सुनील राम नाम के दलित व्यक्ति के पास थी जो केयर टेकर बताया जा रहा था, लेकिन उसमें जो है दूसरी चाबी और भी थी। लेकिन पुलिस ने कोर्ट इस केस की जांच में जो है ये नहीं बताया कि दूसरी चाबी जो है वो किसके पास थी। ये मामला आर्म्स की बरामदगी का था, लेकिन पुलिस ने इसमें यूएपीए एक्ट लगाया। ये यूएपीए एक्ट जो है वो आतंकवादियों के खिलाफ सरकार का नया कानून है, और इस कानून के तहत आतंकवादियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है। इस कानून का एक प्रोविजन ये है कि इसमें डीएसपी या डीएसपी से ऊपर के लेवल के अधिकारी जो है वो आईओ बनते हैं। अमूमन जो केस दर्ज होता है, जो सामान्यतः मर्डर का भी केस दर्ज होता है, उसमें आईओ जो है वो दरोगा, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी बनाए जाते हैं। लेकिन आतंकवाद निरोधक कानून के तहत जो है कार्रवाई जो होती है, उसके आईओ जो है वो डीएसपी या डीएसपी लेवल के ऊपर के अधिकारी बनते हैं। आपको बता दें, इस कानून इस केस को यूएपीए में सिर्फ इसलिए दर्ज किया गया था, कोई आतंकी कनेक्शन नहीं था, इसलिए दर्ज किया गया था क्योंकि लिपि सिंह खुद इस केस की आईओ बन जाए, और लिपि सिंह इस केस की आईओ बन गई। एक एक करके आप कहानी, और आईओ बनने के बाद जिन कारनामों को उन्होंने अंजाम दिया उसको सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी। वो तमाम कहानियां आपको हम सुनाने जा रहे हैं। कोर्ट में एक एक करके उनकी कलई खुल गई। लिपि सिंह इस केस की आईओ बन गई। केस दर्ज हुआ यूएपीए एक्ट यानी आतंकवाद निरोधक कानून के तहत, और जब पुलिस ने चार्जशीट की उसमें कहीं आतंकवाद निरोधक कानून का जिक्र नहीं था, आतंकवादी गतिविधियों का जिक्र नहीं था। उस एक्ट के तहत चार्जशीट ही नहीं की गई। यानी सिर्फ इस मामले की जांच कमान जो है वो लिपि सिंह के हाथ में रहे, इसलिए अनंत सिंह पर यूएपीए एक्ट लगाया गया। ये 16 अगस्त 2019 की बात है। दिलचस्प कहानियां सामने आएंगी आपको। इस केस को दर्ज कराने वाले थे बाढ़ के तत्कालीन थानेदार संजीत कुमार। संजीत कुमार ने कहा कोर्ट में कि उन्होंने जब ये मामला हुआ, जब ये बरामदगी हुई, उसके बाद रात के 8 बजे उन्होंने अपने हाथ से बयान लिखा अपना, यानी एफआईआर लिखा, और उस पर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन कोर्ट में जब पेश किया गया जो एफआईआर, जो बयान उनका, वो टाइप्ड था। यानी जो 8 बजे उन्होंने लिखा हाथ से जो खुद का, वो गायब हो गया। कोर्ट में खुला आरोप लगा कि जो बयान पहले लिखा गया था उसको लिपि सिंह ने फाड़ कर फेंक दिया, और फिर से टाइप एफआईआर बयान दर्ज कराया गया, और उस पर बाढ़ के थानेदार, तत्कालीन थानेदार संजीत कुमार का जो है वो साइन ले लिया गया, और साइन लेकर नया तरीके से केस बनाया गया ताकि अनंत सिंह के बचने की कोई संभावना न बचे। आप दिलचस्प बात देखिए, पुलिस कह रही है कि हम अनंत सिंह के घर में छापेमारी किया हमने, और 11:15 पर सुबह में ये आग्नेयास्त्र जो है AK-47 राइफल, इसके अलावा जो कारतूस और गहन बरामद हो गया। जब इतना गंभीर वस्तु, आपत्तिजनक वस्तु बरामद होता है तो उसको तत्काल सील किया जाता है। पुलिस ने अपने केस डायरी में लिखा था, जो कोर्ट में कागजात दिया, उसमें यह कहा
कि हमने रात के 8 बजे इसको सील किया। कोर्ट ने कहा कि रात के 8 घंटे तक अगर आप किसी चीज को खुला छोड़ देते हैं, किसी इस तरह के आपत्तिजनक वस्तु को, इसका मतलब है कि उसमें छेड़छाड़ की गई, यही मतलब निकाला जा सकता है। जब पुलिस कोई अवैध वस्तु बरामद करती है, उसकी प्रक्रिया होती है कि उसे जो है थाने लाकर मालखाने में जमा किया जाता है और फिर उसकी जांच पड़ताल की जाती है। बाढ़ थाने के मालखाने में तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि जिसमें जो है वो एक अनंत सिंह के घर पर बरामद AK-47 राइफल, गोली और हैंड ग्रेनेड का जिक्र हो। हैरान कर देने वाली कहानी है। मालखाने में जिक्र नहीं। पुलिस ने उसे कहा कि हमने FSL जांच के लिए भेज दिया, मैंने फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया कि वो आग्नेयास्त्र जो है, जो हथियार जो है वो सही है कि नहीं। वहां से रिपोर्ट आ गई, पुलिस सरकारी FSL है, सरकारी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, वहां से रिपोर्ट आ गई कि हाँ ये आग्नेयास्त्र सही है। कोर्ट ने पूछा, उसकी जांच करने वाले सार्जेंट मेजर से भी जांच कराई गई इसकी, कि जब AK-47 हथियार की आपने जांच की तो आपने देखा कि उससे आपको पता है कि आपने ये जांचा कि उस हथियार से गोली चल सकती है कि नहीं, या पहले गोली चली है कि नहीं, उसका ट्रिगर ठीक है कि नहीं, उसका मैगजीन ठीक है कि नहीं। जिससे जांच रिपोर्ट में ओके लिखा था कि हाँ ये हथियार बहुत कारगर है, उसको कुछ नहीं मालूम था, उसको मैगजीन के बारे में मालूम नहीं था। पुलिस के सार्जेंट मेजर को पुलिस जिससे जांच करके ओके किया था कि हाँ ये बहुत घातक हथियार है, न उसे ये मालूम था कि इसका ट्रिगर पॉइंट सही है, न उसको ये मालूम था कि इसके स्प्रिंग में इतना पावर है कि इससे गोली चल सके। फंसाने की पूरी कहानी पूरी कहानी आप सुनिए कि सामान जब बरामदगी किसी के यहाँ, जब आप कानूनी प्रक्रिया को समझिए कि किसी के यहाँ कोई सामान बरामदगी होती है तो पुलिस को 2 स्वतंत्र गवाह पुलिस लेती है, जिससे साइन कराया जाता है कि हाँ हमने ये सामान बरामद किया। पुलिस ने कहा कि वहां पर उस गांव में, नदमा गांव में बहुत सारे लोग थे, लेकिन कोई अनंत सिंह या सुनील राम के डर से, जो उनके घर के केयर टेकर, सो कॉल्ड केयर टेकर था, उनके डर से कोई भी जो है वो स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। हमने 2 सिपाहियों को स्वतंत्र गवाह बना दिया, हमारे पास कोई चारा नहीं था। उसमें से एक सिपाही श्रवण कुमार ने कहा कोर्ट में कि हमें मालूम नहीं, हमारे सामने जब्ती नहीं हुई थी, हमें तो मजिस्ट्रेट साहब ने, जो पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट डिप्यूट किया गया था, उन्होंने कहा था कागज पर साइन कर दो, हमने साइन कर दिया। पुलिस की करतूत की लंबी कहानी है, और लंबी कहानी है बाढ़ की तत्कालीन ASP लिपि सिंह की, जो सरकार की नाक की बाल थे, जिनके पिता उस समय राज्यसभा सांसद, जिनके पिता उस समय JDU के संगठन महामंत्री थे। लिपि सिंह की कहानियां तो आपको सुनाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अब तो हम एक करके फैक्ट्स बताते जा रहे हैं। हम आपको फैक्ट बताते जा रहे हैं कि जो सुनील राम को अरेस्ट किया गया, सुनील राम को यह कहा गया कि घर का केयर टेकर है, तो घर का केयर टेकर घर के अंदर रहेगा। उस घर से अंदर से ऐसा कोई सामान नहीं मिला, कोई ऐसी जगह नहीं मिली जिससे यह लगे कि सुनील राम जो है वो वहां पर रहता हो। पुलिस ऐसा कोई साक्ष्य न मिला, न उसका कपड़ा, न बिछावन, न चौकी, कुछ नहीं। लेकिन वो केयर टेकर है, पुलिस का कहना था। पुलिस ने कहा कि अनंत सिंह उस घर में रहते थे। अनंत सिंह ने अपने बयान में कहा था कि पुलिस के सामने दिए बयान में कि हमारा वो पैतृक घर है और हमारा अपना निजी घर नहीं है, हमने जो है वो पूरा, वो हमारे सारे भाइयों की मिलीजुली संपत्ति है और मैं वहां पर कभी कभी जाता हूं। पुलिस को ने जब उस घर में प्रवेश किया, पुलिस को सिर्फ और सिर्फ आर्म्स मिला। इसके अलावा पुलिस को उस घर में न अनंत सिंह की एक तस्वीर, न अनंत सिंह का एक कपड़ा, न अनंत सिंह का एक जूता, न अनंत सिंह से संबंधित कोई टूथब्रश, पेस्ट, जिभिया, कुछ बरामद नहीं हुआ। कोई ऐसा तथ्य नहीं जिससे ये कोर्ट का मामला है, सब कोर्ट के प्रोसीडिंग बता रहे हैं, जहां से ये पता चले कि अनंत सिंह इस घर में रहते हैं। कोर्ट ने लिपि सिंह से पूछा क्या आपने जांचा था कि अनंत सिंह उस घर में कब गए थे उससे पहले? लिपि सिंह के पास कोई जानकारी नहीं थी। लिपि सिंह की कहानियां इतनी लंबी है, इस पूरे केस में जो हाईकोर्ट का जजमेंट है और सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग है, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। थानेदार कह रहा है कि हमने 8 बजे रात में बयान लिखा और फिर उसको टाइप कराया गया। कोर्ट ने पूछा कहां बयान लिखा था? बोला घटना स्थल पर जहां पर छापेमारी हो रही थी। कोर्ट ने पूछा क्या वहां पर लाइट थी? नहीं, अंधेरे में थानेदार ने बयान लिख दिया। कोर्ट ने पूछा क्या वहां पर कंप्यूटर था जो आपने टाइप कर लिया? नहीं, जब बिजली से कंप्यूटर कहां से होगा?
वो टाइप भी हो गया। ये तमाम आपको हैरान करने वाली कहानी है। और इस पूरी खबर का सबसे दिलचस्प पॉइंट देखिए, इस पूरे मामले का पुलिस ने कहा 16 अगस्त 2019 को अनंत सिंह के घर से AK-47 राइफल, कारतूस और बम बरामद किए गए, ग्रेनेड बरामद किए गए। पुलिस ने कहा कि हमने उसे सील कर दिया। पुलिस ने कहा कि हथियार को अखबार में लपेट कर रखा गया था। जानते हैं 16 अगस्त 2019 को अखबार में लपेट कर रखा गया हथियार बरामद हुआ, और वो अखबार कब का था? अखबार था 27 अगस्त 2019 का। यानी अखबार के पब्लिशर ने 11 दिन कम से कम पहले अखबार छाप दिया था 27 अगस्त का, ताकि 16 अगस्त को हथियार, उसी अखबार में छपा हुआ हथियार, लपेटा हुआ हथियार जो है वो पुलिस बरामद कर सके। हाईकोर्ट ने कहा ये एकमात्र अखबार की बरामदगी, चूंकि हथियार जो सील था और सील बक्सा को जब खोला गया था कोर्ट में, तो वो उसमें अखबार मिला 27 अगस्त का। 16 अगस्त की छापेमारी और हथियार बरामदगी की कहानी, और वो उसमें अखबार मिल रहा है 27 अगस्त 2019 का, दैनिक भास्कर अखबार। हाईकोर्ट ने कहा है कि 16 अगस्त को सील किए गए बक्से में, हमको लाइन पढ़ रहे हैं, 11 दिन बाद का न्यूज़पेपर बरामद होना पुलिस की छापेमारी और हथियार बरामदगी की पूरी कहानी पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। ये कोर्ट का सब सारा बता रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का मामला है, बड़ा सोच समझ कर बोलना पड़ रहा है, इसलिए जो है वो हम जो है इसको सोच समझ के, हम कोर्ट का मामला है और अपनी ओर से कोई चीज नहीं जोड़ रहे हैं। पुलिस ने जब अनंत सिंह के घर पर छापेमारी की तो आधे दर्जन थानों को बुलाया गया था और थानेदारों को बुलाया गया था। उन थानेदारों से जब जिला किया गया, रिपोर्ट में सवाल पूछा गया कि भाई सुनील राम को जो तथाकथित केयरटेकर था, उसको जब अरेस्ट किया गया, किस समय अरेस्ट किया गया? किसी ने कहा 7 बजे, किसी ने कहा 8 बजे। सरकारी कागज में जो है वो है कि 9 बजे रात में हमने अरेस्ट किया था। हैरान कर देने वाली कहानियां हैं ये। हैरान करने वाली कहानियां ये है कि पुलिस जो है हड़बड़ी में इतनी थी कि आप देखिए उसका कि उससे FIR नंबर और सब कुछ उल्टा सीधा लिख दिया है। पुलिस ने कोर्ट में जो कागज दिया उसमें कहा कि अनंत सिंह के खिलाफ केस संख्या 389/2020 दर्ज किया गया है। 19 में मामला 2020 का केस दर्ज किया गया है। जो हथियार बरामदगी हुआ उसको सील करते समय जो है मैगजीन जो सील हो रहा था AK-47 का, उस पर लिख दिया गया केस संख्या 379/2019। वस्तुतः इस केस का संख्या है 389/2019। यानी पुलिस ने बार बार भूल की, बार बार गड़बड़ी की। मामला जब बनाना होता है किसी के सामने, किसी के खिलाफ, तो ऐसी गड़बड़ियां होती रहती है। कलम जो है वो फिसलती रहती है, और पुलिस की कलम एक जगह नहीं फिसली। पुलिस की कलम जो है वो लगातार फिसली, और इस तरीके से फिसली कि हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को बरी कर दिया। लिपि सिंह की कहानी हमको सुनाना बाकी है, आपको लिपि सिंह की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। लिपि सिंह की कहानी शुरू करते हैं कि देखिए लिपि सिंह का क्या रोल रहा। हमने आपको पहले बताया कि हथियार बरामदगी, तथाकथित हथियार बरामदगी के इस मामले में पुलिस ने UAPA एक्ट लगाया, यानी आतंकवाद निरोधक कानून लगा दिया। और इस कानून को सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाया गया क्योंकि इसकी जांच जो है, चूंकि उस कानून का प्रावधान है कि जब आतंकवाद निरोधक कानून आप लगाएंगे तो उसकी जांच DSP या DSP से ऊपर के अधिकारी करेंगे। यानी पुलिस का कोई दरोगा या थानेदार इसकी जांच न करे। लिपि सिंह एकमात्र वहां पर DSP या DSP से ऊपर की अधिकारी थी, वो इस मामले की जांच करे। लिपि सिंह ने कहा कि मुझे छापेमारी की शुरुआत में कोई जानकारी नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि छापेमारी हो रही है। कोर्ट में एक चिट्ठी पेश किया गया, इसमें लिपि सिंह ने छापेमारी को लेकर बाढ़ के SDM को कहा था कि आप अपने यहां से एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिप्यूट कीजिए, क्योंकि घर के अंदर प्रवेश करना है और कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना है। यानी लिपि सिंह को छापेमारी की पूरी जानकारी पहले से थी, और उन्होंने बकायदा SDM से पत्र लिखकर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिप्यूट करने की बात की थी, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को डिप्यूट किया गया था, वहां का स्थानीय BDO को। यह पत्र कोर्ट के सामने था,
लिपि सिंह मुकर गई कि नहीं मुझे मालूम नहीं था, छापेमारी की जानकारी नहीं थी, मुझे तो बाद में जानकारी मिली और मैं इस केस की आईओ बनी। परत दर परत कलई खुलती गई। लिपि सिंह का इंटरेस्ट देखिए, जब इस मामले में बाढ़ के थानेदार जिसने एफआईआर दर्ज कराया, कोर्ट में जो है बाढ़ के थानेदार को से गवाही जब होनी थी कोर्ट में, तो लिपि सिंह खुद कोर्ट चली आई थी और कोर्ट के एक चैम्बर में बैठी थी। ये हाई कोर्ट के जजमेंट में ये लिखी गई बात है कि लिपि सिंह एक कोर्ट के चैम्बर में बैठी हुई थी। इतनी बेचैनी, इतनी मतलब आपसे कह सकते हैं कि इतना बेचैनी और इतना इस तरीके की उत्सुकता कि किसी सूरत में इस मामले को अंजाम तक पहुंचाना है। हाईकोर्ट ने पूछा कि भाई इतना संगीन मामला था, आपने इसका वीडियोग्राफी कराई क्या इस मामले की? अब तो हर हाथ में स्मार्टफोन होता है। कोई वीडियोग्राफी नहीं, कोई फोटो नहीं इस पूरे प्रकरण का। पुलिस कहीं से साबित नहीं कर पाई कि सुनील राम केयरटेकर था। पुलिस ने सुनील राम के पास से चाबी बरामद किया था, पुलिस ने केस में लिखा, लेकिन सुनील राम जो तथाकथित केयरटेकर जिसे बताया गया था, सुनील राम के पास चाबी बरामद हुई, ये चाबी जब्ती सूची में नहीं थी। ताला खोला गया या ताला जब्ती सूची में नहीं थे। केस की आईओ लिपि सिंह से जब सवाल पूछा गया, लिपि सिंह के पास कोई जवाब नहीं था कोर्ट में। लिपि सिंह की कहानी सुनिए कि लिपि सिंह ने को अपने उस केस के जांच रिपोर्ट में लिखा कि अनंत सिंह पर 53 केस दर्ज है। कोर्ट ने पूछा कि 53 केस का आंकड़ा कहां से मिला आपको? इनमें से कितने मामलों में अनंत सिंह सजायाफ्ता है, कितने मामलों में अनंत सिंह को रिहा कर दिया गया? जानकारी है? लिपि सिंह मुंह देखने लगी। लिपि सिंह के पास कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने चार्जशीट में जरूर लिख दिया कि 53 केसों में जो है वो अनंत सिंह जो है 53 केसों के अभियुक्त है। कोर्ट ने पूछा आप अनंत सिंह के घर के बारे में कैसे जानकारी मिली? क्या अनंत सिंह के घर की जानकारी किसी आपको पता था पहले से? तो नहीं, अनंत सिंह के घर के बारे में मुझे पता नहीं था। तो फिर आप कैसे वहां तक पहुंचे? किसने आपको बताया? लिपि सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। लिपि सिंह से कोर्ट ने पूछा कि जब हथियार बरामद किया गया तो क्या उसे थाने के मालखाने में जमा किया गया, जो कानूनी प्रावधान होता है? लिपि सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। एक कानूनी प्रावधान है, किसी व्यक्ति के गैर मौजूदगी में जब उसके घर पे छापेमारी होती है तो उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति के परिजनों को सूचित किया जाता है। कोर्ट ने पूछा क्या लिपि सिंह ने छापेमारी के दौरान अनंत सिंह या अनंत सिंह के पत्नी नीलम देवी को सूचित किया था फोन से? लिपि सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। यह कोर्ट की प्रोसीडिंग है पूरी, हम अपना कोई खबर नहीं पढ़ रहे। कोर्ट ने पूछा अनंत सिंह के घर छापेमारी के लिए वारंट लिया गया था? लिपि सिंह को जानकारी नहीं थी कि वारंट लिया गया था या नहीं लिया गया था। कोर्ट ने पूछा आपको पहले से जानकारी थी कि वहां छापेमारी की जानी है? लिपि सिंह ने कहा कोई जानकारी नहीं है। कोर्ट में उन्हें लेटर दिखाया गया, वो लेटर 633 16/8/2019 का, जो लेटर के खुद लिपि सिंह ने लिखा था बाढ़ के एसडीएम को कि आप एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दीजिए जिनके सामने घर में छापेमारी की जा सके और घर खोल के छापेमारी की जा सके। लिपि सिंह ने अपने से पत्र लिखा था बाढ़ के एसडीएम को, और एसडीएम ने बाढ़ के बीडीओ अमरिंदर कुमार सिन्हा तत्कालीन बीडीओ को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाकर भेजा था। लिपि सिंह अपने ही लेटर को कोर्ट में नकार गई। लिपि सिंह से यह पूछा गया कि ये मामला, चूंकि बार बार जो अनंत सिंह के वकील थे वो बता रहे थे कि मामला राजनीतिक वैमनस्य का है, राजनीतिक दुश्मनी का है, क्योंकि 2019 में अनंत सिंह की पत्नी जेडीयू के ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और लिपि सिंह जेडीयू के एक नेता की पुत्री है, इसलिए सारा मामला इसके फंसाया गया है। कोर्ट में जब उनसे पूछा गया कि क्या अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव था, लिपि सिंह ने कहा कि उन्हें पता नहीं कि अप्रैल 2019 में चुनाव हो रहा था। कोर्ट में जो अनंत सिंह के पक्ष के वकील थे उन्होंने कहा कि इनकी हकीकत का अंदाजा इसी से लगाइए कि इस चुनाव में चुनाव प्रभावित करने के आरोप में सरकार, चुनाव आयोग ने इन्हें बाढ़ के एएसपी पद से हटा दिया था और ये कहने कि चुनाव के बारे में जानकारी नहीं है। जब वकीलों ने जिरह की तो लिपि सिंह ने स्वीकारा कि हाँ, हमें वहां से हटा दिया गया था और फिर बाद में चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद हमें वहां पर पोस्टिंग की गई थी। लिपि सिंह ने कोर्ट में पूछा कि क्या आपको मालूम है, कोर्ट में वकीलों ने पूछा क्या आपको मालूम है, उनकी गवाही जिरह के दौरान मालूम था कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी वहां चुनाव लड़ रही थी 2019 में? लिपि सिंह ने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं कि अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही थी वहां से। अनंत सिंह की पत्नी ने शिकायत की थी लिपि सिंह के खिलाफ
अनंत सिंह की पत्नी दूसरे नंबर पर रही थी चुनाव में। अनंत सिंह की पत्नी कांग्रेस की उम्मीदवार थी। लिपि सिंह ने कोर्ट में कहा उन्हें मालूम नहीं था कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी 2019 में चुनाव लड़ रही थी। हैरानी की बात सुनिए, बिहार की इस आईपीएस अधिकारी को यह पता नहीं था कि उनके पिता क्या करते हैं। कोर्ट में जब राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का आरोप लगा तो कोर्ट में लिपि सिंह से यह पूछा गया कि आपके पिता क्या है। लिपि सिंह ने कहा मेरे पिता जो है जेडीयू से संबंधित है, ये जानकारी है। वकील ने पूछा कि आपको पता है कि आपके पिता जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। लिपि सिंह ने कहा नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कि मेरे पिता जो है वो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अपने पिता के बारे में लिपि सिंह को जानकारी नहीं थी। लिपि सिंह से यह पूछा गया कि आप केस की आईओ थी। बाढ़ के थानेदार ने जो पहले एफआईआर दर्ज कराने के लिए बयान दिया था वो हाथ से लिखा हुआ था, बाद में वो टाइप्ड हो गया। लिपि सिंह के पास इसका कोई जवाब नहीं था। हम आपको बता दें, आप जरा जेहन में याद रखिए कि जब ये बहुचर्चित कांड हुआ था उसके बाद अनंत सिंह बिहार से छिपते हुए दिल्ली पहुंच गए थे और दिल्ली के कोर्ट में सरेंडर किया था। उस वक्त लिपि सिंह खुद वहां लाने गई थी और एक तस्वीर ने अनंत सिंह को बिहार लाने गई थी। एक तस्वीर ने एक वीडियो ने बड़ा बवाल मचाया था। लिपि सिंह जो दिल्ली में घूम रही थी सरकारी काम से अनंत सिंह को गिरफ्तार करके लाने के लिए, यहां वो एक नेता की गाड़ी पर घूम रही थी। हम आपको फिर से याद करा दें, वो गाड़ी का नंबर था DL1CX 6582। उस पर राज्यसभा सांसद का स्टिकर चिपका हुआ था। लिपि सिंह से कोर्ट में पूछा गया आप जब दिल्ली गई थी तो दिल्ली किस गाड़ी से घूम रही थी। लिपि सिंह ने कहा मुझे याद नहीं मैं किस गाड़ी पर घूम रही थी। उस वीडियो ने उस समय पूरा जो है हंगामा मचाया था, क्योंकि वो गाड़ी जेडीयू के तत्कालीन एमएलसी रणवीर नंदन के नाम पर रजिस्टर्ड थी और सांसद का स्टिकर जो है वो इसलिए लगा था क्योंकि लिपि सिंह के पिता आरसीपी सिंह उस गाड़ी का यूज कर रहे थे। चुनाव में किसी कानूनी सरकारी काम के दौरे पर गई, सरकारी काम से एक बड़े अभियुक्त को गिरफ्तार करने गई लिपि सिंह नेताओं की गाड़ी से घूम रही थी। ये तमाम फैक्ट तार तार हो गया पूरा बिहार पुलिस का जो तर्क है। और उसके बाद बिहार पुलिस का जो केस था अनंत सिंह के खिलाफ, और कोर्ट ने जो है इस पूरे मामले को, निचली अदालत ने चूंकि सजा सुना दी थी अनंत सिंह को, सजा को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा इस पूरे मामले में, छापेमारी में, सीजर में, गिरफ्तारी में केवल छेद ही छेद है। ये सारा मामला डाउटफुल है और इसलिए इस मुकदमे को, पुलिस के केस को रद्द किया जाता है। लेकिन रद्द करने के साथ ही कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें लिपि सिंह की हर करतूत को उजागर कर दिया। आप समझिए जिस दौरान ये केस हुआ था उसके बाद लिपि सिंह जो है वो इस बाढ़ से, जब एक्चुअली उसमें प्रोफेशनल आईपीएस वो थी तो बाढ़ की एसपी बनाई गई थी, उसके बाद से भी लगातार उन्हें मलाईदार पोस्टिंग दी गई। वो वहां से मुंगेर की एसपी बनाई गई और मुंगेर में दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान फायरिंग हुई। उसकी कई तस्वीरें आई कि लिपि सिंह के निजी आदमी जो है वो निजी तौर पर जो लिपि सिंह के साथ रहने वाले गुंडे हैं वो डंडे से पीट रहे हैं लोगों को। उसके बाद लिपि सिंह जो है वो सहरसा की एसपी बनी और सहरसा में उनके सामने आया कि वहां पर उन्होंने पप्पू देव को पकड़ा और इस तरह से बुरी तरीके से पीट पीट कर मार डाला। ये लिपि सिंह है। फिलहाल सरकार ने उन्हें सेंटिंग पोस्ट पर रखा है, चूंकि आरसीपी सिंह खुद सेंटिंग हो चुके हैं। आरसीपी सिंह अब नीतीश कुमार के साथ है नहीं। 2022 का मामला है, जब वो केंद्रीय मंत्री बन गए तो नीतीश कुमार की नज़रों में, 2021 में केंद्रीय मंत्री बन गए तो नीतीश कुमार की नज़रों में चढ़ गए। फिर उसके बाद से उनको 2022 में रिपीट नहीं किया गया राज्यसभा में, केंद्रीय मंत्री पद से भी उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उससे पहले उनकी पुत्री ने क्या गुल खिलाया ये आपके सामने हाई कोर्ट में के जजमेंट से सब कुछ सामने आ गया है। और हम आपको ये बता रहे हैं, ये कहानी, पूरी कहानी इसलिए सुनाया कि आप समझिए कि सरकार किस स्तर पर गिर सकती है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को फंसाने के लिए। और आपको हमको सबको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि सरकार कुछ भी कर सकती है। एक लिपि सिंह अपने से ये काम कर रही थी या ऊपर बैठे अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम कर रही थी, वो खुद बेहतर जान रही होंगी। लेकिन आप समझिए कि आप एक आम आदमी के साथ क्या हो सकता है। अनंत सिंह उसमें विधायक थे और अनंत सिंह उस समय आरजेडी के विधायक थे जब ये मामला चला।
आरजेडी सरकार के खिलाफ थी, तो उस समय ये मामला चला 2019 में। आप समझिए कि अगर कोई पुलिस का अधिकारी, उसकी आंखों में आप छुप गए, वो आपको नापसंद करने लगे, तो आपके साथ क्या कुछ कर सकता है। ये पूरी कहानी, ये पूरा विवरण जो है हाई कोर्ट के फैसले को हमने सिर्फ आपको इसलिए रखा है, आपके सामने रखा है क्योंकि सतर्क रहिए। या नेताओं की जुबान जो बिहार चला रहे हैं, नेताओं की जुबान यानी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जब अनंत सिंह जैसे कद्दावर, बाहुबली, पैसे से संपन्न व्यक्ति के साथ ये हो सकता है, तो एक गरीब निरीह व्यक्ति के साथ क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।